हमारी वजह से अगर कोई खुश होता है तो इससे जो सुकून मन को मिलता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक अस्पताल के कमरे में संजय और सूरज नाम के दो मरीज भर्ती थे। उस कमरे में केवल एक ही खिड़की थी जो संजय के बिस्तर के पास थी। वो उस खिड़की से बाहर का नज़ारा बड़े आराम से देख सकता था, लेकिन संजय को ज़्यादा देर तक बाहर देखने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ सूरज को एक गंभीर बीमारी थी, जिस वजह से उसे अपने बिस्तर से उठने तक की इजाज़त नहीं थी। एक ही कमरे में भर्ती होने की वजह से संजय और सूरज में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो दोनों अपने घर और परिवार की बातें भी आपस में करने लगे। दोनों ही अपने दिल की बातें भी एक दूसरे को बताते ताकि उनके मन का दर्द कम हो सके। संजय हमेशा खिड़की के पास बैठे बैठे सूरज को बाहर के नज़ारे के बारे में बताता। संजय के मुंह से बाहर की बातें सुनकर सूरज काफ़ी खुश हो जाता। संजय हमेशा उसे बताता कि बाहर का मौसम कैसा है, अस्पताल के बगीचे में कौन कौन से फूल खिले हैं, पास के स्कूल में क्या हो रहा है और मंदिर में आज क्या आयोजन हो रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में संजय अपने दोस्त सूरज को बताता और वो ये सब सुनकर खुश हो जाता। सूरज को एक ऐसी बीमारी थी जिससे वो अपने जीने की उम्मीद खोता जा रहा था। संजय के मुंह से बाहर की बातें सुनकर वो अपनी बीमारी को कुछ देर के लिए भूल जाता और उसके अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग उठती। अपने दोस्त की बातें सुनकर उसे ऐसा लगता कि सच में वो बाहर का नज़ारा देख रहा है। संजय हमेशा से ही सूरज को अच्छी अच्छी बातें बताता, जिससे कि सूरज पर अच्छा प्रभाव पड़े। वह उसे कोई नकारात्मक बातें नहीं बताता ताकि वो दुखी ना हो जाए। दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि वो दोनों अपने जीवन की सारी बातें एक दूसरे को बताते। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहा। ऐसे ही संजय अपने दोस्त को बाहरी दुनिया का हाल खिड़की से देखकर बताता और वो खुश हो जाता। एक दिन अचानक संजय की मौत हो गई। जब सूरज को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ और मन ही मन अपने दोस्त को याद करने लगा। रोज सुबह वो उस खाली बिस्तर को देखता और अपने दोस्त की वो बातें याद करता जब वो उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताता था। एक दिन अस्पताल की नर्स से सूरज ने कहा कि मुझे उस बिस्तर पर जाना है। तो नर्स ने पूछा कि तुम्हें यह बिस्तर क्यों चाहिए। तो सूरज ने कहा कि मैं इस खिड़की से बाहर का नज़ारा देखना चाहता हूँ, जो मेरा दोस्त संजय मुझे बताता था। तब नर्स ने उसे संजय के बिस्तर में शिफ्ट करवा दिया, लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वहाँ उस खिड़की के सामने तो बस एक दीवार थी और वहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस खिड़की से ना तो अस्पताल का बगीचा दिखता था और ना ही वहाँ आसपास कोई स्कूल था। उस खिड़की से कोई मंदिर भी नहीं दिख रहा था। संजय वो सब सूरज को इसलिए बताता था क्योंकि वो ये सब सुनकर अपनी बीमारी को भूल रहा था। वो सिर्फ सूरज की हिम्मत बढ़ा रहा था और उसके मन में जीने की उम्मीद जगा रहा था, जिससे उसके मन में जिंदगी जीने की इच्छा फिर से जाग उठे। इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी को खुशी दे सकते हैं तो हमें देनी चाहिए, फिर चाहे वो अपने जीवन के आखिरी पल में ही क्यों ना हो। अगर हमारी बातों से किसी को खुशी मिलती है तो क्यों ना उसे खुश किया जाए, क्योंकि हमारी वजह से अगर कोई खुश होता है तो इससे जो सुकून मन को मिलता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।